कर रहा है, तबाही मचा रहा है। उसकी तस्वीर के बीच में आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा दे, इस महायुद्ध पर ज़ेलेंस्की का रुख जरा नरम तौर पर सामने आया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटो सदस्यता से किनारा कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। डोनेस्क, लुहांस्क पर चर्चा को तैयार यहां पर ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो कि युद्ध को रोक सकती है, विराम लगा सकती है। युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नरमी भरा रुख सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नेटो सदस्यता जिसका ऐलान यहां पर पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया था, जिसके बाद वो ही यहां पर रूस की तन गई थी और जो इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह है, इससे किनारा कर सकता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर 14वें दिन तक भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। तो नेटो सदस्यता से किनारा कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। डोनेस्क, लुहांस्क पर चर्चा को भी तैयार है। ये वो दोनों शहर हैं जिन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यहां पर मान्यता दे दी और उसके बाद ये युद्ध यहां से शुरू होता नजर आया था। लेकिन देखिए, इस बीच ये बीच का रास्ता निकालती हुई खबर जरूर नजर आती है कि डोनेस्क, लुहांस्क पर चर्चा को ज़ेलेंस्की तैयार हैं। कि अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है कि ज़ेलेंस्की का रुख यहां पर नरम पड़ा है। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं जिस तरह की महातबाही वो इस वक्त झेल रहे हैं। रूस साफ कर चुका है कि 4 शर्तें माननी होंगी। अगर उन 4 शर्तों को नहीं माना जाता तो हम युद्ध किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं। टेबल पर जो बातचीत हो रही है वो बार बार बेनतीजा साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की हालांकि पहले कह चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो ये खबर सामने आ रही है, अगर उसमें हकीकत है, अगर ये जमीनी तौर पर जुड़ी हुई है, तो यकीनन ये बीच का रास्ता निकालती हुई नजर आती है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश, ये ख्वाब ज़ेलेंस्की छोड़ते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क पर बातचीत के लिए तैयार होते हैं, तो यकीनन कुछ शर्तें तो यहां पर मान ली गई। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की का बड़ा पे दोनों जो स्टेट्स हैं जिसको मान्यता दी है रूस ने, अगर उससे भी बातचीत करने को तैयार है, नाटो की सदस्यता लेना है। तो इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने खुद ये कहा है कि वो नहीं चाहते ऐसा देश का राष्ट्रपति होना जो लगातार भीख मांग रहा है, घिघिया रहा है कि आप उसको सदस्यता दें और बाकी जो नाटो के देश है उसको सदस्यता देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता आने वाले वक्त में, कोई बातचीत में कोई एक ऐसा नतीजा निकले, इस युद्ध को खत्म करे। ज़ेलेंस्की के बयान से ये साफ है। अब देखना होगा कि अगली जब बातचीत होगी उसमें जो डेडलॉक है दोनों देशों के बीच में, वो टूटता है कि नहीं। दोनों देश बार बार ये दोहराते रहे कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन दोनों देश की मांग अपनी अपनी है। लेकिन ज़ेलेंस्की के बयान से इस बात की उम्मीद जग सकते हैं कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत होगी उसमें युद्ध के बाद संघर्ष विराम का रास्ता निकल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बात बखूबी जानते हैं कि वो इस युद्ध को लंबा तो खींच सकते हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे क्योंकि रूस एक महाशक्तिशाली देश है। उसकी सैन्य ताकत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश वाकिफ हैं और जिस तरह की मदद की उम्मीद वो यूरोपीय देशों से कर रहे थे, नेटो से कर रहे थे, वो मदद उन्हें उस हद तक नहीं मिल पाई है। प्रतिबंधों से रूस आर्थिक तौर पर तो कमजोर हो सकता है, लेकिन मदद उन्हें पूरी तरह से चाहिए थी। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? अगर वाकई इस खबर में सत्यता है या इस खबर जो कि अमेरिका मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की नेटो की सदस्यता यहां पर किनारा कर सकते हैं, तो अपने आप में ये युद्ध को रोकने के लिए एक सबसे बड़ी पहल होगी। देखिए, ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नाटो की सदस्यता उन्हें नहीं दी जा रही। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन की तरफ से औपचारिक तौर पे अपना आवेदन भी दिया है, वो प्रक्रिया में है। लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपको ऐसा लगता था कि नाटो के सदस्य नहीं बन सकते और अपनी मांग आप छोड़ सकते हैं, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को आपने युद्ध में क्यों ढकेला? रूस जब बार बार अपनी मांग को दोहरा रहा था तभी पीछे हट जाते, तो ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा और इसीलिए उन्होंने ये कह सकते एक ऑफर किया है। उनका कहना है कि वो एक ऐसे देश का नेतृत्व नहीं करना चाहते जो बार बार ये मांग कर रहा है कि उसे सदस्य बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बार बार नाटो के सदस्य देशों और यूरोप के देशों से ये भी कह रहे हैं कि आप प्रतिबंध लगाइए। तो दोनों बातें हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये बयान आने वाले वक्त में हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस संघर्ष विराम का रास्ता निकाले, क्योंकि न सिर्फ नाटो की सदस्यता न लेने की इच्छा जाहिर की है, बल्कि दोनों जो ब्रिकवे स्टेट्स हैं जिसको मान्यता दी है रूस ने युद्ध की शुरुआत से पहले, उस पर भी बातचीत करने को तैयार है। और बातचीत करने का मतलब है कि रूस जो डिमांड करता रहा है उस पर ज़ेलेंस्की
रुख में उनके तेवर में नरमी दिखाई दे रही है। और दो प्रमुख मांग, इन्हीं मांगों को लेकर देखिए दोनों देशों की सेना आमने सामने होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इन मांगों को लेकर अब झुकने को तैयार ज़ेलेंस्की आ रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी खबर सामने ये है कि युद्ध पर ज़ेलेंस्की का रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ज़ेलेंस्की अब मानने को तैयार होंगे, नाटो सदस्यता से लेकर किनारा कर सकते हैं, यानी कि ये मांग वो मान सकते हैं। इसके साथ ही डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी चर्चा करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है। यही दो प्रमुख मांगे लगातार पुतिन की तरफ से रखी जा रही थी और यही दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जो कि लगातार दोनों देशों के बीच में महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे थे। 24 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी ये बात रखी गई थी कि अगर यूक्रेन चाहता है, ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अगर इन मांगों को लेकर वो अपने कदम पीछे रख ले तो फिर ऐसे में ये युद्ध वहीं पर रुक सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप